सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, ये सवाल तो उठते होंगे ना। तो चलो आज मैं आपको कुछ पुराने ज़माने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ। लेकिन इससे पहले यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। अगर डिक्शनरी में देखें तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, ये सभ्यता की निशानी है और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब यह बिल्कुल जानवरों सा होता है तो बर्बरता कहते हैं, क्रूएल्टी। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है, अपोजिट इन मीनिंग। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें ये कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य, कैसे फ़र्क करेंगे? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। तो क्या इसका ये कारण है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर, क्लाइमेट पर निर्भर करते हैं। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्क वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका कारण ये है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज़्यादा मजबूत और इसलिए ज़्यादा सभ्य है? चाहे वह ज़्यादा सभ्य हो या ना हो, कमज़ोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्ला करके उसे गोली मार दे तो वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मन वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेज़ों के खून के। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हज़ारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसी बहुत सी लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगहें हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं और पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगें और हज़ारों और लाखों आदमियों को मार डालें तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और पागलपन है। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो बहसी जंगलों में लड़ रहे हों, और अगर बहसी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी सभ्य नहीं हैं। और फिर भी तुम जानते हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बात ठीक भी है। यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें, किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीज़ें ज़रूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है, भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिल कर के काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा होता है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर जिसमें हम लोगों ने ये जानना समझने की कोशिश की कि सभ्यता क्या होती है। तो पिता के पत्र किताब का ये चैप्टर कैसा लगा? अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र नेहरू जी ने इंदिरा गांधी के नाम लिखे थे। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।